उसके बाद में जनजातियों को ले, जनजातियां हैं, पर्यटन है, उद्योग है, ये लोग आभूषण। चलो बताइए, सिर के आभूषण कौन कौन से प्रयोग किए थे? सिर के आभूषण बोरला, छोटा है तो क्या है? बोरला, जो कि एक धागे द्वारा जो है वो पीछे से जुड़ा है। बड़ा है और जिसमें मोती वगैरह लगे हुए हैं तो वो क्या हो गया? शीर्षमुकुट। और साइड में जो है वो पत्थरी लग जाती है तो क्या हो जाता है? लकड़ी। नीचे जो है वो टिड्डी की आकृति आ जाती है तो क्या होता है? टिड्डी बलका नीचे वाला। और तितली की आकृति तो आकृति है तो क्या हो जाएगा? सिरमान। और गोल आकृति का है यहाँ से तो क्या हो जाएगा? टीका। सिर्फ जो है ये जैसे है सिर्फ गोल आकृति का है। यहाँ पर पूरी मांग, जो सिर में मांग बढ़ते हैं, पूरी मांग पर चलते हैं जो है चैन, और आगे गोल आकृति है तो टीका, और चैन चलती है आगे जो है वो टीडे की आकृति का, तो टीडी बल का। टीडी बल का कई बार इसके मोरला का अटैच भी होता है या लकड़ी का अटैच भी होता है। और अगर तितली की आकृति का है तो वो शिरमान। और सोने या चांदी की चैन है जो कि जुल्फों में या चोटी में गूंथी जाती है तो क्या हो जाएगा? गोफन। और इसी तरह से बालों को ढकने वाला जो आभूषण है वो क्या है? मैमन, जो बालों पर ढकते हैं। कितने आभूषण बताएंगे? सिर कितने आभूषण? कान के ऊपर है पीपल पत्ते की आकृति तो पीपल पत्ती। कान के नीचे है गोलाकार सुरलिया। उसके अलावा कान में लौंग, कान में लटकन है, छेल क्या नाम? छेल काड़ी। ये भी कान का है, छेल कड़ी। ये छेल कड़ी पुरुषों का आभूषण है कान का। पुरुषों के दो आभूषण, एक तो मूर्खीय है और एक छेलकड़ी है। मूर्खे तो सीधा थोड़ा और छेलकड़ी को कान के लपेट देता है। नाक के आभूषण में चौक है, नथ है, दो आभूषण। हाँ, बेसरी, बेसरी जो कि इसका है, पीढ़ी है, ये नाक के आभूषण है। बेसरी है, पीढ़ी है। गले की तरफ में अपन जाए तो जितने भी हार सब आ रहे हैं, चंदन हार हुआ, मटर माला हुआ, ये सब किसका है? गले की। उसके अलावा गले में 3 मणियों का हार है तो क्या कहलाएगा? 3 मणियाँ। 3 मणियाँ। गले के अंदर जो है वो बिल्कुल गले पे दबा हुआ है, क्या है? तुलसी। और थोड़ा सा आगे आया हुआ है गलपटिया। गलपटिया गले में हार होगा। तीन मणियों की माला जो पहनते हैं, 3 मणियाँ की माला। हाथों में देखें तो अंगुलियों के अंदर मैंने आपको 3 ही बताए हैं। आदाब, आरसी, दामनी, बीटी। आरसी अंगूठे का है, अंगूठे का आकर्षक आभूषण है। जिसके हाथों में कंगन हो उसको आरसी की आवश्यकता नहीं है, हाथ कंगन को आरसी की। आरसी हाथों के अंगूठे में पहनने वाला जो है एक सुंदर आभूषण है। दामनी जो है 2 अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है, और बीटी जो है 1 अंगुली में। कलइयों की बात करें, सबसे फेमस क्या आता है? बंगड़ी, बंगा, बैंगल्स, बंगड़ी,
ये सब क्या है कि चूड़ियों के धब्बे में पहनी जाती है। बंगड़ी के अलावा कलैयों में जो है वो 5 से फेमस आभूषण है, पाटला है, और क्या है, हथफूल है, गोगरू है, मोतियों का तोता है, नोगरी है, गुड़िया और पाँव के अंदर देखें कमर में दो ही बताया पहले। एक तो है तगड़ी जो कि काफी जो है बड़ा और भारी होता है बेल्ट की तरह कमर में, और एक होता है कंदोड़ा जिसको कनपति या करधनी भी कहते हैं। कंदोला, करधनी, कनपति कमर का आभूषण है। पाँव की अंगुलियों के अंदर आभूषण जो है उसमें जो है कोलरी आता है पाँव के अंगूठे का, अंगूठे में पहनने के लिए, और बिछिया है पाँव के अंगुलियों में पहनने के लिए। और कड़ा या टंगा हाथों में है, कड़ा मोटा मोटी आभूषण ये है। उसके बाद में आ जाता है हमारे टॉपिक से हम जनजाति। जनजातियों से पहले जो इसी से जुड़ा हुआ एक आता होता है संग्रहालय। 5-7 एक राजस्थान के फेमस संग्रहालय है। राजस्थान में 5-7 एक फेमस संग्रहालय है। कौन से संग्रहालय की क्या विशेषता है, तो आज आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। कल से आगे जनजातियों को लिखिए, आप कंप्लीट कीजिए। कई वाले जो डिवीजन पछेवड़ा, 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 पछेवड़ा यह कंबल जैसा वस्त्र है जो मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़ा जाता है। कंबल जैसा वस्त्र है, मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़ा जाता है। पछेवड़ा मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़ा जाता है। भाकला, भाकला, नेक्स्ट भाकला ऊंट के बालों से बना वस्त्र है जो ऊंट के बालों से बना वस्त्र है। भाकला ऊंट के बालों से बना वस्त्र जो सर्दियों में बिछाने व ओढ़ने के काम लेते हैं। ऊंट के बालों से बना वस्त्र सर्दियों में बिछाने व ओढ़ने के काम लेते हैं। शेरवानी, शेरवानी सभी जानते हैं। शेरवानी मुगलों का वस्त्र है, मुगल कालीन वस्त्र। शेरवानी मुगलों की देन है, मुगल कालीन वस्त्र है जो पुरुष विवाह पर पहनते हैं। शेरवानी एक मुगल कालीन वस्त्र है। महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र पहला लिखिए दामड़ी, दामड़ी, हाँ दामड़ी, कसीदे वाली ओढ़नी, कसीदा की हुई ओढ़नी दामड़ी कहलाती है। दामड़ी कसीदे वाली ओढ़नी
लुंगड़ा, अगला लुंगड़ा, प्रिंटेड ओढ़नी, छपाई की हुई ओढ़नी, लुंगड़ा, लुंगड़ा वैसे मैंने लिखा रखा है पहले उसके अंदर। सूट की साड़ियां सोई माधोपुर, सूट की साड़ियां, सूट, सूट, हाँ सूट की साड़ियां सोई माधोपुर। फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर, फूल, फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर, है? फूल की साड़ियां, सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर, फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर, जैनब की साड़ियां, जैनब, जैनब की साड़ियां कोटा, जैनब की साड़ियां कोटा, चूवा चंदन की साड़ियां, चूवा चंदन, चूवा चंदन, चूवा, चूवा चंदन की साड़ियां, चूवा चंदन की साड़ियां, नाथद्वारा, चूवा चंदन की साड़ियां नाथद्वारा। बाकी सभी वस्त्र आते हैं, कोट, कांचली, सरारे, ये सब। आगे आ जाइए, आदिवासियों के वस्त्र, आदिवासियों के वस्त्र, पहला पुरुष है, वस्त्र चल रहा है, वो तो बताया था पहले, अपना टॉपिक वस्त्र चल रहा है, वस्त्र चल रहा है, टॉपिक आपको आदिवासी वेशभूषा, ढेपाड़ा, 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 भील पुरुषों की तंग धोती, भील पुरुष, ढेपाड़ा, भील पुरुषों की तंग धोती, पोतिया, पोतिया, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों की सफेद पगड़ी, पोतिया, भील पुरुषों की सफेद पगड़ी, अंगोछा, अंगोछा, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा गया वस्त्र, गमछा, गमछा, सिर पर बांधा गया गमछा, गमछा बांध के काम करता है ना कि बांधी, सिर पर बांधा गया गमछा, फालू, कंधे पर रखा जाने वाला वस्त्र, कंधे पर फालू बांध करके चलना, कंधे पर रखा गया वस्त्र, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र,
कटकी, कटकी, अविवाहित लड़कियों का वस्त्र, अविवाहित लड़कियों का पहना जाने वाला वस्त्र कटकी। आदिवासियों में अविवाहित लड़कियां कटकी पहनती हैं। कटकी, कछाबू, कछाबू, भील महिलाओं का घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र, भील महिलाओं का घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र कछाबू, घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र। नांदना, नांदना, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र भीलवाड़ा के नांदने विख्यात है। भीलवाड़ा के नांदने विख्यात है। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। भीलवाड़ा का फेमस है, भीलवाड़ा के फेमस है। जामसई, जामसई आदिवासी महिलाओं का विवाह पर पहना जाने वाला वस्त्र। जामसई आदिवासी महिलाओं का विवाह पर पहना जाने वाला वस्त्र। पूसनी, पूसनी कंजर आदिवासी महिलाओं का चुस्त वस्त्र। कंजर आदिवासी महिलाएं, कंजर आदिवासी महिलाओं का चुस्त वस्त्र या चुस्त पायजामा। कंजर आदिवासी महिलाओं का चुस्त पायजामा। फड़का, फड़का अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। फड़का कहाँ आया था? ये उदयपुर। कहाँ आया था? किस जगह आया था? कथोड़िया आदिवासी उदयपुर में आदिवासी है। कथोड़िया जो खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करके जब वो बंद पड़े थे, तो ये आदिवासी के अंदर जो महिलाएं होती है वो पुरुषों के समान धोती पहनती है। और ये आदिवासी कहाँ से आए हुए हैं? महाराष्ट्र से आए हुए हैं। फिल्मों में कई बार देखते हैं मराठी महिलाएं जो धोती पहनती है, ऐसी धोती पहनती है, पुरुषों की स्टाइल से धोती पहनती है। तो फड़का उदयपुर की कथोड़िया आदिवासी महिलाओं की धोती। उदयपुर की कथोड़िया, उदयपुर की कथोड़िया आदिवासी महिलाओं की धोती। उदयपुर में जो कथोड़िया आदिवासी महिलाएं जो धोती पहनती हैं, फड़का। झुलकी,
झूल की ग्रासिया जाति में पुरुष और महिलाएं दोनों का वस्त्र दोनों एक जैसा पहनती है। ग्रासिया जाति में, जनजाति में पुरुष और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। पुरुष और महिलाओं द्वारा पहना। तारा भांत्री ओढ़नी, नेक्स्ट तारा भांत्री ओढ़नी। तारा भांत्री ओढ़नी, तारा भांत्री ओढ़नी आदिवासी महिलाओं का सबसे लोकप्रिय वस्त्र है। आदिवासी महिलाओं का सबसे लोकप्रिय वस्त्र है। यह लाल रंग का होता है। यह लाल रंग का होता है और इस पर चमकीले षटकोणीय तारे लगे होते हैं। चमकीले षटकोणीय तारे, चमकीले षटकोणीय तारे लगे होते हैं। अब आ जाइए आभूषण। आभूषण, महिलाओं के आभूषण। महिलाओं के आभूषण पहला पॉइंट आता है सिर के आभूषण। सिर के आभूषण, सिर पहला लिखिए बोरला, बोरला, सिर के आभूषण बोरला। दूसरा शीशफूल, शीशफूल। तीसरा शीशफूल। तीसरा रखड़ी। रखड़ी के बारे में एक दो लाइनें लिखिए। रखड़ी महिलाओं में सबसे लोकप्रिय आभूषण। महिलाओं में सबसे लोकप्रिय आभूषण, कौमा सुहाग का प्रतीक आभूषण। सुहाग का प्रतीक, सुहाग का प्रतीक आभूषण। रखड़ी में दोनों तरफ, रखड़ी में दोनों तरफ सिर के किनारों पर, सिर में बालों के किनारों पर, सिर में बालों के किनारों पर चौड़ी पत्थर पटरी, पत्थर पटरी लगी होती है। पत्थर, चौड़ी पत्थर पटड़ी, पत्थर पटड़ी लगी होती है। ये देखिए ऐसा है ना कि जैसे ये है, अब ये यहाँ बालों का किनारा आ रहा है, यहाँ चौड़ी पट्टी है, ये यहाँ तक, ये चौड़ी पट्टी जो है पत्थर पटड़ी कहलाती है।
ये सिर हो गया, ये इस तरह से रगड़ी होगा सिर, पत्तर पटड़ी कहलाती है। अगला लिखिए सिर का, गोफण, 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 बालों में गूंथा जाने वाला वस्त्र, बालों आभूषण, बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण। टीडी भलका, टीडी भलका, टिड्डा जो होता है ना, टिड्डा, टिड्डी भलका, यहां पे होगा मांग के नीचे, मांग जहां निकली जाती है, मांग के नीचे का आभूषण, मांग के नीचे ललाट का आभूषण, मांग के नीचे ललाट का आभूषण, ललाट पर होता है टिड्डी भलका। इसी तरह से शिरमांग, सिरमांग, हाँ सिरमांग, ये भी ललाट पर तितली जैसा आभूषण, ललाट पर तितली जैसा आभूषण, सिरमांग, ललाट पर तितली जैसा आभूषण। टीका, टीका, टीका सभी लोग जानते हैं यहां होता है। और मेमद, मेमद में लिख लीजिए बालों को ढकने वाला आभूषण, बालों को ढक लेते हैं मेमद से, मेमद, ढकने वाला आभूषण। कान के आभूषण, कान के आभूषण, कान, पहला कर्णफूल, कर्णफूल, दूसरा सुरलिया ऑब्लिक लटकन, सुरलिया ऑब्लिक लटकन, सुरलिया, सुरलिया या लटकन, कानों की चैन जो लटकती रहती है, हाँ इसके अंदर कानों की चैन, कानों में पहनी जाने वाली चैन जो लटकती रहती है, सुरलिया भी कहते हैं इसको, लटकन। पिंपल पत्र, पिंपल पत्र, पिंपल पत्र क्या होता है? कान का जो ऊपरी भाग है वहां छेद करवा करके और उसमें जो है वो पिंपल की आकृति का आभूषण पहन लेते हैं। कई लड़कियां कानों के ऊपर में बाली पहन लेती है, जैसे होता है ना ये, जैसे कान है ये, यहां तो आ गया लटकन, अब ये ऊपर वाला जो कान का अपना पिन्ना बाहर निकला हुआ है, इस पिन्ने में छेद करवा दी और या तो यहां पर बाली पहन ली और नहीं तो क्या है, पिंपल की आकृति का जो है, पिंपल की आकृति का कसा हुआ होता है जिसको पिंपल पत्र कहते हैं। कान के ऊपरी हिस्से पर छेद करवा करके, कान का जो बाहर पिन्ना निकला हुआ है उसमें ऊपरी हिस्से पर छेद करवा करके पिंपल पत्र, पिंपल पत्र, कान के ऊपरी हिस्से पर पहना जाने वाला वस्त्र आभूषण, कान के ऊपरी हिस्से पर, कान का जो ऊपरी हिस्सा है यहां पर छेद करवा लेते कहीं,
कान के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है। अंगूठिया, ये कई बार पूछा जाता है, अंगूठिया, अंगूठिया ऊपरी हिस्से पर, कान के ऊपरी हिस्से पर पान की पत्ती के आकृति का, पान की पत्ती की आकृति का आभूषण, कान के दोनों ये कान के ऊपरी हिस्से के आभूषण हैं, एक जैसे ही है। पिंपल पत्र है और अंगूठिया लगभग एक जैसे ही है। पिंपल पत्र भी ऊपरी हिस्से पर है, अंगूठिया भी ऊपरी हिस्से पर है। वो भी पान की आकृति का है, ये भी पान की आकृति का है। वो एक लटकता है और एक जो है वो पहना जाता है। आगे लिखिए, गूदड़ा, ये भी बहुत बार पूछते हैं, गूदड़ा, 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 गूदड़ा क्या होगा? गूदड़ा अपने सोने का तार है, उस तार में मोती डाल लिया और मोती पहन लिया। बच्चे पहनते हैं ना, कान के अंदर सोने का तार है, उसमें मोती लगा हुआ है, वो गूदड़ा है। सोने का तार है, उसके अंदर मोती लगा दिया, फिर तार पहन लिया, गूदड़ा। सोने के तार में मोती पिरोकर पहनना, सोने के तार में मोती पिरोकर पहनना, गूदड़ा। लौंग है, बाली है, झुमका है। झुमका, कानों का एक फेमस झुमका, झुमका, कानों में झुमका पहनते हैं ना। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण, नाक के आभूषण, पहला चौप, चौप, दूसरा नथ, नथ, तीसरा बेसरी, बेसरी, हाँ बेसरी अपन ने पढ़ा है ना, इसके अंदर क्या नाम है ना, ये बनी ठनी का, बनी ठनी का आभूषण बेसरी। चौथा फीणी, फीणी, फीणी नाक में पहनता ना, फीणी जो मोटा होता है, पूरा नाक को ढक लेता है, फीणी, इस मोती लगा। और भंवर कड़ी, हाँ भंवर कड़ी, भंवर कड़ी, भंवर नाक से कान तक आती है ना, भंवर कड़ी जो नाक से कान तक जाती है, बस भंवर कड़ी। गले के आभूषण, गले के आभूषण, गले के आभूषण, तीमणियां, तीन लड़ियों का हार, गले में तीन लड़ियों का हार पहनते हैं, उसको तीमणियां कहते हैं, तीन लड़ियों का हार। ठुस्सी, ठुस्सी, भारी आभूषण जो गले के चिपका रहता है, भारी होता है काफी। ठुस्सी, भारी आभूषण गले के चिपका रहता है, कंठी की टाइप। भारी आभूषण कंठी भी कहते हैं इसको,
कंठों के चिपका हुआ है, कंठी, ठुस्सी। जो भारी आभूषण है गले के चिपका रहता है। आड़, 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 आड़ कहाँ होगी? ठुस्सी के जस्ट नीचे, ठुस्सी के जस्ट नीचे गले। आड़, आड़ जो है वो ठुस्सी से नीचे, या इसको आड़ होती है ना यहाँ पर, पट्टी नुमा होती है। हार नहीं, हार तो अलग चीज होती है। आड़ यहाँ पर है, गणपटिया कह सकते हैं उसको। आड़ जो है वो ठुस्सी तो एकदम चिपका हुआ है, आड़ थोड़ा नीचे आ जाता है, यानी ठुस्सी से नीचे का आभूषण है। गले का आभूषण लिख लीजिए, आड़ समझ में आ जाएगा। गले का आभूषण, गले का आभूषण। गलपटिया ठुस्सी जैसा ही आभूषण है। गलपटिया, गलपटिया ठुस्सी जैसा ही आभूषण है। बंजटी, बजटी, बजटी क्या चीज होता है ये? बजटी, बजटी कपड़ा लेते हैं, चारों तरफ से सिल्क के गद्दे जैसी आकृति बना लेती है, फिर उस पर जो है सोने के या चांदी के जो है घुंघरू जैसे छोटे छोटे दाने बांध देते हैं, फिर वो दोनों तरफ से यहाँ बांध देते हैं। बंजटी कहते हैं इसको। तो इसको लिखिए, बंजटी। कपड़े की पट्टी पर सोने के खोखले घुंघरू पिरोकर बनाते हैं। कपड़े की पट्टी पर सोने के खोखले घुंघरू, घुंघरू, कपड़े की पट्टी पर सोने के खोखले घुंघरू सिलकर बनाते हैं। सोने के खोखले घुंघरू आगे लिखिए, हालरो, हालरो कपड़े पर सोने के ठप्पे पिरोकर, वो तो घुंघरू थे, ये ठप्पे हैं। कपड़े पर सोने के ठप्पे पिरोकर बनाते हैं। सोने के ठप्पे। आगे लिखिए, चंद्रहार कौमा मंगलसूत्र कौमा टेवटिया कौमा चंपाकली। हाँ, चंपाकली लिख लीजिए, या तो चंपाकली नेक्स्ट, चंपाकली। चंद्रहार मंगलसूत्र टेवटिया, टेवटिया और चंपाकली चारों गले के आभूषण हैं। अलग अलग नाम, अलग अलग है, एक ही नाम नहीं है। सीधा मैं लिखवा ही जाऊँ, सारे अलग अलग हैं। चंपाकली, मंगलसूत्र, टेवटिया और चंद्रहार। टेवटिया कई बार पूछा हुआ है आभूषण, टेवटिया। टेवटिया ये कई बार पूछे आभूषण है। इसमें चंपाकली की परिभाषा लिख लीजिए। चंपाकली क्या चीज है?
पत्तियां होती हैं। सोने की उन पत्तियों को डिजाइन से पिरोते हैं, पिरोकर हार बनाते हैं और फिर पहनते हैं। पत्तियों को डिजाइन से पिरोकर हार बनाकर पहनते हैं। चंपा कली। अब आ जाइए कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण, कलाई पहला लिखिए बंगड़ी, बंगड़ी। दूसरा लिखिए गोखरू, गोखरू, बंगड़ी, गोखरू, गोखरू। तीसरा लिखिए पाटला, पाटला, पाटला। चौथा लिखिए हथफूल, हथफूल। पांचवा लिखिए मुठिया, हाँ मुठिया, कलाई में मुठिया। छठा लिखिए मटरिया, मटरिया। और सातवां लिखिए नोगरी, 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 नोगरी। ये आ गया। अंगुलियों के आभूषण, अंगुलियों के आभूषण। आरसी, आरसी, आरसी। अंगूठे का, अंगूठे का आभूषण। अंगूठे की अंगूठी होती है एक तरह से, अंगूठे का आभूषण आरसी। दामनी, दामनी। दो अंगुलियों में पहना जाने वाला है, हाथ की दो अंगुलियों, दामनी। कौन से? वस्त्र के अंदर भी दिखाया था। हाँ वो दामनी उसमें भी है, और ये दामनी यहाँ पर भी है। दामनी दो, ये दामना है, सॉरी दामनी नहीं, दामना, दामना। दो अंगुलियों का आभूषण, दामना, दामनी नहीं, दामना है। दो अंगुलियों का आभूषण। बिंटी, हाँ बिंटी। दांत के आभूषण, दांत, दांत के आभूषण। सूप, सूप। सब बड़ा की मात्रा, सूप, सूप। दांत में छेद, दांत में छेद करता है ना, सूप। रखन, पूरा दांत सोने से, चांदी से जो है वो रखन, रखन है। एक और दो होते भी हो दांत, जैसे किसी का दांत टूट गया मान लो, आधा टूटा हुआ है, तो वो क्या करेगा, पूरे दांत को सोने से, या कई फैशन के अंदर दांतों में सोना, उनका मानना है कि सोना शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो दांत में आएगा तो दिन भर सोना ही सोना खाता रहेगा। वो दांत के अंदर है तो दिन भर वो लार जाएगी, पानी पिएगा, खाना खाएगा तो सोना अंदर जाएगा। तो रखन में पूरा दांत जो है वो सोने से मंडवा लेते हैं, सोने की एक पट्टी पूरे दांत पर रखवा लेते हैं। आगे लिखिए
कमर के आभूषण, कमर, कमर का फेमस आभूषण है तगड़ी, 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 कमर का आभूषण। और कंदोला, तगड़ी के अलावा कंदोला, कंदोले के एक दो नाम और है वो भी लिख लीजिए, कंदोला या कणकती, कंदोला या कणकती, कणकती या करघनी, करघनी। कंदोला और तगड़ी दो फेमस आभूषण कमर के। एक सटपा, सटपा, कमर का सटपा। सटपा क्या चीज होता है? चाबी रखने वाला, चाबी का लटकाते हैं ना कमर में, चाबी वाला आभूषण, चाबी रखने का। एक कीरिंग टाइप होता है ना जो यहाँ लगा लेते हैं, जिसमें चाबियां वाली महिलाएं जो लगा रखती हैं वो चाबी। पैर के आभूषण, पैर के आभूषण, पायल, पायजेब, पायल के बाद में सेकंड पायजेब, रमजोल, रमजोल जो कि नृत्य के समय पहनते हैं, कड़ा, पाँव में कड़े पहनते हैं, कड़ा है, टणका, 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 ये क्या चीज होता है? कड़े जैसा होता है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, टक 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 वो करते चलती है ना। एक कड़ा है पाँव का, उसमें घुंघरू के झुंड लगे हुए हैं, एक जगह घुंघरू का झुंड, फिर थोड़ा सा गैप घुंघरू का झुंड, ये इस तरह से। ये यहाँ घुंघरू के झुंड, यहाँ घुंघरू के झुंड, यहाँ घुंघरू के झुंड, यहाँ घुंघरू के झुंड, ये कड़ा है, पाँव में पहन लिया तो टन टन की आवाज आएगी चलेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? टणका। आगे लिखिए, रमजोल। अंगुलियों के आभूषण, पाँव की अंगुलियां, फोलरी, फोलरी, फोलरी किसको कहेंगे? अंगूठे का पहने जाना, हाँ फोलरी, पैरों का अंगूठे, पैर के अंगूठे में कोई लोग पहने होते हैं, फोलरी। पैर के अंगूठे का आभूषण, बिछिया, बिछिया। पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण, छेलकड़ी, छेलकड़ी, ये यहां से यहां तक कान का आभूषण है, ये छेलकड़ी। कान से छेलकड़ी जो आभूषण है वो कान के ऊपर घुमाया हुआ होता है, यहाँ जैसे लेकर के पूरा कान घुमा होता है। छेलकड़ी, कान के ऊपर सोने की चैन पहनी होती है, छेलकड़ी, चैन नहीं छेलकड़ी, छेलकड़ी है, छेलकड़ी,
चैन है, च लिखा हुआ है, ये वैसे छैल कड़ी है, छैल कड़ी है ये। कान के ऊपर चैन नुमा होता है जो कान को पूरा ढक देता है, कान को ऊपर से नीचे तक यूं लगा होता है। बस 2 आभूषण और हैं। हाँ? मुरकिया, 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 मुरकिया के इसके बाद में जो है मुरकिया भी कान का है। बाजूबंद, कई लड़के वगैरह जो है यहाँ पर पहनते हैं, बाजूबंद भुजाओं का। सिरपेच, पगड़ी के ऊपर पहनते हैं, सिरपेच, सिरपेच। लौंग, लौंग नहीं, नाग पुरुष नहीं, लौंग ये हिंग कान पुरुष, कान का आभूषण, पुरुषों में कान के आभूषण है या हाथ के आभूषण है, बस हाथ या कान, ज्यादातर तो कान के आभूषण है, चाहे वो है छेल कड़ी करो चाहे छेल कड़ा, एक ही चीज है।